नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उस क्रूर कातिल चंगेज खान के बारे में। धरती के 22% हिस्से को भी जिसने जीत लिया वो था चंगेज खान। 1162 में खेती प्रांत मंगोलिया में जन्म लेने वाला इस चंगेज खान ने 22% धरती के हिस्से को जीत लिया था। इसका असली नाम तेमुजिन बोर्जिगिन था। पिता का नाम ये सूखी जो मकी एक मंगोल सरदार था। माँ का नाम होयलेन और पत्नी का नाम बोर्टे था। बोर्टे उस समय मंगोल के सबसे बड़े दुश्मन थे तातार कबीले के लोग। मंगोलियंस आपस के जो कबीले में बटे हुए लोग थे वो आपस में लड़ा करते थे। ओलखुलेट कबीले के सरदार की बेटी को ये सूखी कौन है? चंगेज का बाप। ये सुखी ने उसकी बेटी को भगाकर शादी की थी। मतलब जो चंगेज खां की माँ थी उसको भगा के शादी की थी उसके बाप ने, जो कि ओलखुलेट कबीले के सरदार की बेटी थी। ये कबीला भी इससे चंगेज के पिताजी का दुश्मन हो गया था। इसकी वजह से ये कबीला भी ये सुखी का दुश्मन था। साजिश के तहत ये सुखी को जहर देकर मारा गया। इसके पिताजी को जहर देकर साजिश के तहत मारा गया। पहले आमंत्रित किया गया और फिर उनके खाने में ऐसा जहर दिया गया जो धीरे धीरे असर करे। उस पार्टी से जैसे अपने घर पहुंचे फिर उन पर आक्रमण कर दिया गया और ऐसा लगा कि दूसरे कबीले ने जिसने आक्रमण किया उसी ने मारा। मौत के बाद ये सुखी का भाई योतुला खान कबीले पर अधिकार करना चाहता था। षड्यंत्र के तहत आपसी फूट में योसिखी की सेना और उसका परिवार बिखर गए। चंगेज खान जंगल में रहकर बड़ा हुआ। वो इतना क्रूर था बचपन से ही कि उसने एक बहस में अपने छोटे भाई को ही मार दिया। एक छोटी सी बहस में उसने अपने छोटे भाई को मार डाला। 20 साल की उम्र में बहुत बड़े क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया था। चंगेज ने पूरा कबीला वापस हासिल कर लिया जो उसके पिताजी के टाइम पे था, येसुकी के टाइम पे। 1183 से 1201 तक मंगोलिया में साम्राज्य उसने अपना बढ़ाया। उसका जो दोस्त था वो जमोखा था, उसके हर अभियान में साथ रहता था। जमोखा दोस्त वो भी उससे एक घटनाक्रम के चक्कर में उससे अलग हो गया, इससे चंगेज खान से। क्योंकि ये जो दूसरे मरकट कबीले थे, मरकट कबीलों ने चंगेज खान की पत्नी जो बोर्टे थी उसको अगवा कर लिया था। फिर जब चंगेज खान उसको छुड़ा के लेके आया तब उसे पता चला कि इस मरकट कबीले के जो सरदार है उसने उसके पत्नी के साथ कुकृत्य किया है और उसकी संतान उसकी पत्नी की कोख में पल रही है। जब उसको ये ऐसा पता चला तो जमोखा भी उस कबीले का दुश्मन था। तो चंगेज खान ने क्या किया, फैसला लिया कि अगर मैं उस कबीले का जो बच्चा है जो मेरी पत्नी की कोख में पल रहा है उसे नहीं मारता हूँ तो वो कबीला मेरा हो जाएगा, इस दरियादिली की वजह से। इसलिए वो उस बच्चे को कुछ नहीं करता, उसे पैदा होने देता है। इस वजह से उसका जो दोस्त जमोखा होता है वो उससे दूर हट जाता है, क्योंकि जिसने उसकी बीवी को किडनैप किया था वो उसका दुश्मन था, जमोखा। इसकी वजह से और जमोखा और चंगेज खान ही मंगोलिया में ऐसे दो सरदार थे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। अब ये पहले दोस्त थे, अब ये आमने सामने थे हो गए। 1190 तक मध्य एशिया में बड़ी ताकत बन गया था ये चंगेज खान। 1201 में करेत कबीले ने जमोखा को, जो उसका दोस्त था, को गुरखान की उपाधि दे दी। मतलब ब्रह्मांड का राजा घोषित कर दिया 1201 में, जो चंगेज खान की काखान उपाधि से बड़ी थी। अब इस उपाधि के चक्कर में चंगेज और जमोखा में युद्ध हुआ कि कौन बड़ा है। चंगेज खान जीता। अब मंगोलिया पर केवल एक चंगेज खान का अधिकार था। उसने मंगोलिया को 95 भागों में बांटा और शासन व्यवस्था ठीक की। चोजी, जो मरकट कबीले की संतान थी, जो उसकी बीवी के पेट से पैदा हुआ, उसे मंगोल का शासन सौंपकर विजय अभियान को अब चंगेज खान निकला दुनिया को तबाह करने। चीन के बड़े हिस्सों पर अधिकार कर लिया उसने। कारा खेतन पर अधिकार किया जिस पर लगकर ख्वारिज्म सरकार थी, जिसे सटी। उसने पहले कारा खेतन पर अधिकार किया जिसकी सीमा सट्टी थी ख्वारिज्म एम्पायर जो था उससे। पहले इसने उनसे व्यापार करने की सोची। जो ख्वारिज सरकार का वो था राजा, शाह-उल-दीन को चंगेज खान ने 3 दूत भेजे कि बात करके आओ, हम व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन उसने क्या किया, एक की हत्या कर दी और 2 के सर काट दिए। 2 लाख की तुरंत चंगेज खान ने अपना क्रूर
दृश्य दिखाया उन्हें। 2 लाख की सेना तैयार की गई, 3 तरफ से हमला हुआ और ख्वारिज साम्राज्य हार गया। इस बड़े हिस्से पर चंगेज का अधिकार हो गया। सलाउद्दीन का बड़ा बेटा जलालुद्दीन मिकबुर्नु गजनी में छुपा हुआ था। वो डर के भाग गया चंगेज खान से और गजनी में जाके छुप गया। उस पर हमला हुआ तो वो और भागा और दिल्ली आ गया। उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का राज था। उसने सहायता करने से मना कर दिया। वो अगर वो सहायता करता अच्छा हुआ, उसने मना कर दिया, नहीं तो चंगेज खान आता और भारत को भी पूरी तरह से तबाह कर देता। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, लेकिन वो अभी तक क्यों नहीं आया, उसका मेन कारण ये था कि राजस्थान जो उस समय राजपूताना कहलाता था, उन्होंने उसे आने नहीं दिया। वो हमारे देश के चाटुकार इतिहास नहीं बताएंगे। वो पंजाब में छुपा, उसके बाद वो पंजाब में छुपा। उसके वापस लौटने की राह में रूस के कई भाग भी हथिया लिए गए। सेना की वो टुकड़ी 20,000 से 80,000 पहुंच गई। रूस के कई भाग हथिया लिए गए और जो 20,000 की सेना उसने उस साइड भेजी थी रूस को जीतने के लिए, वो 20,000 से 80,000 हो गई। मंगोलिया पहुंचकर 3-4 साल सेना को आराम दिया उसने। जब वो मंगोलिया लौटा इस विजय अभियान के बाद, उसने 3-4 साल सेना को आराम दिया। फिर वो यूरोप की तरफ गया, वहां सब जीत कर वापस मंगोलिया आ गया। उसका जो सौतेला बेटा जोची था, जो उसकी वाइफ के पेट से हुआ था, जो दूसरे कबीले का था, मंगोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी उसने बनाया। पर 1226 में जोजी की मृत्यु हो गई। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, अलाउद्दीन के समय भी किया। अब यहाँ पे चंगेज खान का इतिहास समाप्त होता है। अब चंगेज खान का भारत से रिश्ता क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। बाबर की माँ का कुल्लक निगर खानून, इनके पिता का नाम यूनुस खान। अब ये बाबर की माँ का चंगेज खान से क्या रिश्ता था वो अब देखते हैं कि बाबर का चंगेज खान से क्या रिश्ता था। बाबर की माँ का अगर कुल देख ले तो इनके पिता का नाम यूनुस खान था। फिर उनके पिता का नाम उवैस खान, उनके पिता का नाम शेर अली ओबलम, उनके पिता का नाम मोहम्मद खान, फिर उनके पिता का नाम खिज खुजा, उनके पिता का नाम तुगलक तिमूर, इनके पिता का नाम इसन बुक्का, उसके पिता का नाम दुआ, उसके पिता का नाम गयासुद्दीन वराक, उसके पिता का नाम यसुनतवा खान, उसके पिता का नाम मुटकान, उसके पिता का नाम चकताई खान और उसके पिता का नाम चंगेज खान। ये था बाबर की माँ की तरफ का। अब आते बाबर के पिता की तरफ का। उमर शेख मिर्जा, उनके बाप का नाम अबू सैद, उसके बाप का नाम मोहम्मद मिर्जा, उसके बाप का नाम मिरेन शाह, उसके बाप का नाम तिमूर की पत्नी का नाम था सरायुन खानून, फिर उसके बाप का नाम कजन खान, फिर उसके बाद का नाम यासौर, फिर उसके बाद जुबैद, चपतई खान, फिर चंगेज खान जुड़ा हुआ था। चंगेज खान उसके बाप की तरफ से भी जुड़ा हुआ था, उसकी माँ की तरफ से भी जुड़ा हुआ था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चंगेज एक सफल शासक था। उज्बेकिस्तान के बुखारा के 10 लाख में 50,000 ही बचे थे। उसने उज्बेकिस्तान में इतना आतंक मचाया, इतने लोगों को काटा कि उसमें 10 लाख लोगों में केवल 50,000 ही लोग बचे थे। ईरान की 3/4 आबादी को उसने मारा था। मुस्लिमों का दुश्मन था। उसकी सेना ने 4 करोड़ लोगों को मारा। नेहरू अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा कि इत्तेफाक से भारत चंगेज खान से बच गया था। ये गलत है। अगर चंगेज खान को भारत में वो आ पाता तो जरूर आता, लेकिन उसे रोका अपने भारतीय राजाओं के शौर्य ने। वो कुत्तों से डरता था। औरतों और बच्चों पर अत्याचार उसने किया। आकाश धरती पूर्वजों की पूजा करने वाला धर्म इसका था। इसको खान लगाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमान था। उसका जो धर्म था वो आकाश धरती और पूर्वजों की पूजा करने वाला, जैसे अपना सनातन धर्म था वैसा ही था। पूरी दुनिया में यही सनातन धर्म था। उसके बाद लोगों ने अपने मजहब तैयार किए। मौत की हिस्ट्री इसकी रहस्यमय है। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, इसमें इसकी रहस्य ही है, उसमें कुछ पता नहीं कैसे मरा वो। चीन पर हमला करने में आपसी फूट का फायदा उठाया। सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स में लिखा है उसने भारत पे भी हमला करने की कोशिश की थी। ये था इतिहास चंगेज खान का। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। भारत सरकार की कोरोना संबंधित गाइडलाइन को जरूर फॉलो करें। दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।